सो हाय, गुड आफ्टरनून। तो अभी मैं हूँ फ़िलहाल कोची के अंदर, केरला। ये अनएक्सपेक्टेड ट्रिप नहीं है, पर ऐसे ही कह सकते हैं। कुछ है नहीं, आज का शेड्यूल बस आज का ही पता है मुझे क्या करना है, बाकी कल कहाँ जाना है वो सब कुछ पता नहीं है। अभी मैं बैठा हूँ कोची एयरपोर्ट पे ही, कोची सिटी। तो हाँ, मुझे जाना है हॉस्टल मैंने बुक करवाई हुई है। तो यहाँ कोची एयरपोर्ट से कोची फोर्ट, जहाँ मेरी हॉस्टल का लोकेशन है, वो कम से कम 50 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी प्रॉब्लम यह है कि जो टैक्सी फेयर है बहुत ही ज़्यादा है। हम मतलब 1200 रुपये बोल रहे हैं, और मैं अकेला बंदा हूँ। सोलो जर्नी है, पहली बार ये मेरी सोलो जर्नी है गुजरात के बाहर, होम टाउन के बाहर। तो आप समझ सकते हैं कि 1200 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। यहाँ से बस जाती है, पर बस का टाइम मुझे बताया गया है 2:30 बजे, और अभी 1 बजा हुआ है। तो मुझे अभी तक 1.5 घंटा यहाँ ही बैठना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत अभी ये आ रही है कि यहाँ किसी को हिंदी नहीं आती है, और इंग्लिश भी मतलब वो कच्ची पक्की बोल लेते हैं। इंग्लिश में भी उनको पता नहीं चल रहा है, और केरलियन लैंग्वेज उनको तो वैसे ही नहीं आएगी। पर एक भाई साहब थे, उनसे पूछा मैंने, तो जो नेक्स्ट बस थी तो वो 2:30 बजे आने वाली है। तो चलिए, वेट कर रहा हूँ अभी। तो अभी मैं एक ऑटो के अंदर बैठ गया हूँ। हुआ ऐसा कि जो मेरी नेक्स्ट बस थी इधर, वो 2:30 बजे के आसपास थी, और अभी बजा था 1। तो वो बस आएगी, और वो बस मुझे मेट्रो स्टेशन तक ही छोड़ेगी। फिर वहाँ से मुझे कुछ सेटिंग करना पड़ता था। तो भी एक ऑटो आई किसी पैसेंजर को ड्रॉप करने के लिए। तो मैंने उनको पूछा कि नियरेस्ट जो है मेट्रो स्टेशन, वहाँ मुझे छोड़ दो। तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन यहाँ से कम 12 किलोमीटर दूर है। और ये भाई साहब ने मुझे 250 रुपये कहा, तो मैंने डन कर दिया है। भले ही कुछ पैसे ज़्यादा जा रहे हैं, मुझे पता है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। इधर मैं बैठा रहूँ, उसकी वजह से अच्छा है कि मेट्रो स्टेशन पहुँच के फिर मैं जो मेरा हॉस्टल है वहाँ पे जल्दी चला जाऊँ, तो कुछ घूमना हो तो मैं घूम सकूँगा। तो भी मैं निकल गया हूँ इधर से। चलिए, आपको कोची कुछ दिखाता हूँ, कैसा है कोची भाई। बड़ी सोलर पैनल थी, आपने देखा, ये पूरा एयरपोर्ट है, पूरा एयरपोर्ट सोलर पैनल पे चलता है। और ये वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट है कि सोलर पैनल पे चलता है। बहुत अच्छी बात है सच में। गो ग्रीन तो यहाँ ही करना है। तो ऑटो वाले भाई साहब ने मुझे यहाँ के सबसे नज़दीक का जो एयरपोर्ट से था मेट्रो स्टेशन, वहाँ पे ड्रॉप किया हुआ है। और वो मेट्रो स्टेशन का नाम है अलुवा। पता नहीं कैसे नाम है इधर भाई, ये दिक्कत रहेगी थोड़े दिन मुझे, प्रोनाउंस कर नहीं पा रहा जल्दी, ऐसे नाम है। तो पहले ये मेट्रो स्टेशन पे अलुवा चला जाता हूँ, और फिर वहाँ से मुझे फोर्ट कोची जाना है। और फोर्ट कोची से फिर मुझे हॉस्टल का रास्ता वहाँ से भी अलग है। तो पहले यहाँ से मुझे मेट्रो ढूंढनी पड़ेगी फोर्ट के लिए, किसी को पूछना पड़ेगा मुझे। तो भी मैं फ़िलहाल हूँ अलुवा स्टेशन पे, और मैंने इंक्वायरी पे पूछा, इंक्वायरी डेस्क पे, तो कहा कुछ महाराजा कॉलेज करके स्टेशन है, वहाँ पहले चले जाइए, और वहाँ से मुझे फोर्ट कोची के लिए अगली बस मिलेगी। मुझे ऐसे ही थोड़े धक्के खाते खाते जाना पड़ेगा। चलो, अभी आ गई है मेरी मेट्रो, और मेट्रो में बैठ के आगे की बात करेंगे। थक गया भाई, बहुत ही लगेज है मेरे पास अभी, और सीरियसली बहुत ही मज़ा आ रहा है। ऐसे परेशान हैरान होने में, ऐसे इजी रहेगा तो क्या मज़ा आएगा पूरी जर्नी में। चलिए, आ गई मेट्रो भाई। ये जो मेट्रो के अंदर
लोको पायलट कहते हैं, तो वो एक लेडीज़ थी। अच्छी बात है, प्रोग्रेसिव बात है। चेन्नई नहीं सॉरी, केरला सच में एयरपोर्ट पे भी स्टाफ था, वो बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छी तरह से बात की। और जितने भी इंसान अभी तक 5-6 लोगों को मिला हो, तो बहुत ही सब अच्छे इंसान हैं। लेट्स सी आगे की जर्नी में कितने अच्छे इंसान मिलते हैं। तो अभी मैं मेट्रो से निकल चुका हूँ, मेट्रो स्टेशन के बाहर से, और मुझे अब बैठना पड़ेगा बस के अंदर। यहाँ से बस सर्विस लेनी पड़ेगी मुझे, और जहाँ मेरा डेस्टिनेशन से फोर्ट कोची, वो यहाँ से 12 किलोमीटर के, मतलब नियर टू 12 किलोमीटर है। तो देख रहा हूँ अभी कौन सी बस है, कैसे लेने की पता ही नहीं है कुछ। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ किसी को हिंदी नहीं आती और इंग्लिश आती है, पर वो भी समझ नहीं पाते हम भी। देख रहा हूँ अभी ये आ गया बस स्टेशन, सामने ही है। पर सच बोलूँ बहुत ही मज़ा आ रहा है ऐसे थक्के खाते खाते हुए मतलब पहुँचने में। 1 घंटा तो हो गया एयरपोर्ट से निकले हुए, वहाँ से ऑटो की, फिर मेट्रो में बैठा, अब बस के अंदर बैठूँगा। और फोर्ट कोची से भी मुझे जो हॉस्टल का एड्रेस है थोड़ा दूर है वहाँ से भी, तो वहाँ पैदल चल के जाना पड़ेगा मुझे। बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई। फोर्ट कोची, फोर्ट कोची। तो फाइनली पहले मैं ऑटो से, फिर मेट्रो से, अब जो 12 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो बस से मैंने काटा, आधा घंटा लग गया। और फाइनली मैं अभी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा हूं। अभी तो आया नहीं, अभी वॉक करना पड़ेगा। इधर किसी को सच में इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी आती है, ऐसा है, सब लोकल लैंग्वेज ही बोल रहा है, तो वो दिक्कत पड़ रही है एड्रेस पूछने में भी। पर मज़ा आ गया अभी तक यार। तो चलते चलते एक थोड़ी मैं आपसे बातें करूँगा, जो जितनी भी हिस्ट्री मुझे जहाँ जाऊँगा उसकी पता होगी वो मैं आपको कहूँगा, और कुछ नई चीज़ें मैं देखूँगा, लाइक जो मेरे सिटी या वहाँ से कुछ स्ट्रेंज है तो वो मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि अभी फ़िलहाल मैं बस में बैठा, तो उसमें ऐसा था कि आगे की 5-6 जितनी भी रो थी वहाँ सिर्फ लेडीज़ ही बैठ सकती है और कोई नहीं, और पीछे की 5-6 रोज थी तो वहाँ जेंट्स, वहाँ लेडीज़ भी नहीं जा सकती है, और वहाँ खड़े भी नहीं रह सकते। दूसरी के यहाँ की किसी भी बस के अंदर विंडोज़ नहीं है, सब मतलब सब ओपन ही थी बस, कोई विंडो ही नहीं थी।
बहुत, जैसे कि अभी एक आपको दिखाऊंगा, ये बस आ रही है। ये बस में देखना किसी भी बस के अंदर विंडोज़ नहीं है। और दूसरी के ये बस के अंदर 2-2 कंडक्टर होते हैं, इतना क्राउड होता है, सच में मज़ा आ गया। ऐसे ही लग रहा है जैसे कि मैं एक दफ़ा बहुत टाइम पहले श्रीलंका गया हुआ था, तो ऐसा ही फील हो रहा है अभी के जैसे कि मैं श्रीलंका के अंदर हूँ। सेम कल्चर, सेम वाइब्स, ऐसे ही सब मिल रहा है, सेम भाई। अभी एड्रेस चलो मैं ढूंढता हूँ मुझे जहाँ जाना है। तो अभी चल के जा रहा था और एक भाई साहब मिले मुझे, तो मुझे कहा कि आपको कहीं रूम बुक करना है कि कहीं जाना है। मैंने बोला ऑलरेडी आई हैव बुक कर रूम, तो अभी आ गए, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, कैन यू होल्ड दिस? ओके, थैंक यू। तो ये भाई साहब मिले हमें और पूछा कि कहीं होटल वोटल बुक करना। मैंने बोला ऑलरेडी बुक किया है। फिर उन्होंने बोला साइट सीइंग करना है, टुक टुक है मेरे पास, ऐसा बोला। उन्होंने बोला कितने प्लेस है और क्या घुमाओगे, कितना रेट है? तो 7-8 प्लेसेस है और 200 रुपये का। तो मुझे डील अच्छी लगी है, 200 रुपये कुछ गलत है नहीं। तो भी 1 किलोमीटर दूर था मेरा हॉस्टल, इधर से मैं वॉक करके जा रहा था। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप मुझे ड्रॉप कर दोगे मेरी हॉस्टल पे? तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। तो एक अच्छा, फिर मैं भी 1 किलोमीटर चलना जो था थोड़ा कम हो गया। उनको भी पता था कि मैं 4:30 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, तो फिर उनकी भी डील अच्छे आगे हो सकेंगी। मैं 5 बजे का उन्होंने बोला, मैंने 5 बजे का उनको बोला, पर उन्होंने कहा 5 बजे सब क्लोज हो जाता है, आप थोड़ा जल्दी कीजिएगा। तो वो हिसाब से मुझे थोड़ी हेल्प की उन्होंने। चलिए कोई बात नहीं, मैं हॉस्टल पे पहुंच के चेक इन करके फिर आगे जब हम और ये भाई साहब निकलेंगे तो आपको कोचिंग में जो देखने लायक है वो सब देख करवाऊँगा। तो फाइनली मैं कोचिंग हॉस्टल में पहुंच गया हूँ। मेरा फर्स्ट हॉस्टल का एक्सपीरियंस पहले मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा कैसी दिख रही है भाई। हर हॉस्टल का यही कमाल है कि आपका कोई अच्छा बंगलोज हो और आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, मेरा भी एक ड्रीम है कि एक अपनी भी हॉस्टल हो। मतलब रिटायर होके मैं यही करूँगा, सबको होस्ट करूँगा।